बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। हर्बलिस्ट डॉक्टर असलम चौधरी एक नई और साइंटिफिक बेस्ड वीडियो लेकर हाज़िर है। नाज़रीन, आज का टॉपिक है पोटेंशियल हर्बल ड्रग्स फॉर डेंगू फीवर। तो नाज़रीन, इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ। एक कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के ऊपर थी और दूसरी शुगर की डिजीज़ के ऊपर थी। तो नाज़रीन, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पे आप इसको जाके चेक कर सकते हैं, या फिर आई आइकन में इसका भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आज जो इस वीडियो को पूरा देखेगा इसको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। नाज़रीन, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाली अच्छी वीडियो फौरी तौर पे मिल सके। तो नाज़रीन, अब हम चलते हैं आज के अपने वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन, जो है पोटेंशियल हर्बल ड्रग्स फॉर डेंगू फीवर। तो नाज़रीन, अब पहले तो देखना ये है कि डेंगू फीवर के क्या सिम्टम्स हैं, कैसे होता है। तो नाज़रीन, डेंगू फीवर जो है वो वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो ये बहुत बड़ी थ्रेट है, बहुत बड़ा ख़तरा है और लाखों लोग हर साल इससे इन्फेक्टेड होते हैं, इसके पेशेंट बनते हैं और करोड़ों लोग इसके रिस्क के ऊपर होते हैं। स्पेशली उन कंट्रीज़ के अंदर जो कि तरक्की पजीर हैं, यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, हमारे जैसे कंट्रीज़ हैं, उनमें ये बहुत बड़ा ख़तरा है। तो नाज़रीन, इसका अगर अभी तक देखा जाए करंटली तो इसका कोई कंट्रोल नहीं है, इसकी कोई वैक्सीनेशन नहीं आई, कोई ट्रीटमेंट नहीं आई। तो ये प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, उसके बेस के ऊपर इसको देखा जाता है, इसका इलाज ढूंढा जाता है। तो नाज़रीन, जो डेंगू फीवर जो है बहुत सारे पेशेंट में ये ऑटोमेटिकली क्योर हो जाता है, इसको ये ऐसे ही अपन खुद ही क्योर हो जाता है जिन लोगों की इम्यूनिटी ज़्यादा होती है। तो बॉडी इम्यूनिटी अगर ज़्यादा किसी की होती है तो वो खुद ही ये क्योर कर जाता है। तो नाज़रीन, ये डेंगू फीवर के दौरान होता ये है कि ये पेशेंट का ये जो एक तो बॉडी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, जो दूसरे नंबर पे इसकी जो काउंटिंग है प्लेटलेट्स की वो बहुत कम हो जाती है। नॉर्मली जो काउंटिंग है नॉर्मल इंसान की, उसकी 1.5 लाख से लेकर तकरीबन 4 लाख के दरमियान इसकी नॉर्मल काउंटिंग होती है। जब डेंगू अटैक करता है तो इसमें होता क्या है, इसके डेंगू के दौरान पेशेंट की जो काउंटिंग है वो 80 से 90% पेशेंट्स में होता यह है कि उसकी काउंटिंग तकरीबन प्लेटलेट्स की हाफ रह जाती है। और इसमें प्लेटलेट्स की काउंटिंग कम होने की वजह से और इम्यूनिटी कम होने की वजह से पेशेंट जो है वो उसको बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में चला जाता है। या फिर बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी काउंटिंग इससे भी कम हो जाती है, जो कि 20,000 से 10,000 तक चली जाती है, जिनको फिर ऐसे पेशेंट को फिर हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है। और बाज़ का जो इसकी जो प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन है, प्लेटलेट्स जो हैं वो आर्टिफिशियली लगाने पड़ते हैं, इससे काउंटिंग पूरी की जाती है। तो नाज़रीन, चूँकि इसकी प्रिवेंटिव केयर है, इसकी कोई इलाज नहीं है, लिहाजा इसको फिर प्लेटलेट्स लगा के इसका इलाज किया जाता है। तो नाज़रीन, कुछ पेशेंट जो होते हैं जो खुद ही जो इनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है वो क्योर कर जाते हैं, लेकिन बहुत सारे पेशेंट जो हैं इसमें उनकी डेथ भी हो जाती है। तो नाज़रीन, ये अल्लाह ताला ने हमें कुदरती तौर पे इसका इलाज मौजूद है जो कि हम इसका कर सकते हैं। तो नाज़रीन, अगर नीम के जूस का एम्प्टी पेट यानी कि खाली पेट अगर पेशेंट को दिया जाए तो ये बहुत अच्छा इसमें इसका रोल है। तो नाज़रीन, ये नीम का जूस जो है, नीम के पत्तों का अगर जूस पेशेंट को खाली पेट पिलाया जाए तो ये 2 काम फौरी तौर पे करता है। एक तो एंटीबॉडी को इन्हांस करता है, एंटीबॉडीज़ जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। जब एंटीबॉडीज़ ज़्यादा होंगे तो बॉडी इम्यूनिटी ज़्यादा होगी और पेशेंट जल्दी क्योर करेगा।
दूसरा काम ये प्लेटलेट्स को इन्हांस करता है, यानी कि प्लेटलेट्स की काउंटिंग पूरी करता है। तो ये दो काम अगर पेशेंट्स के अंदर साथ हो जाएं, एक तो उसकी एंटीबॉडीज़ इन्हांस होती हैं जिसकी वजह से इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है, और दूसरा प्लेटलेट्स जो हैं वो उसकी काउंटिंग पूरी होती है और पेशेंट जो है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। तो नाज़रीन, डेंगू फीवर के दौरान अगर हम इसका नीम के पत्तों का जूस खाली पेट देना शुरू कर दें और 3 से 4 दिन पेशेंट को आपने खाली पेट इसका नीम का जूस देना है, और साथ इसके आपने एप्पल जूस के साथ ताज़ा जो लेमन जूस है उसको मिक्स करके आप देना शुरू कर दें, तो विदिन 3 and 4 days इंशाल्लाह डेंगू फीवर जो है वो क्योर हो जाएगा। तो नाज़रीन, अगर देखा जाए तो इसका साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजिकल जर्नल जो है उसमें भी इसका जिक्र हो चुका है कि ये जो डेंगू फीवर के अगेंस्ट में जो नीम के लीव्स हैं इसका जूस एक्सीलेंट काम करता है। तो नाज़रीन, ये बहुत अच्छा क्योर है, क्योंकि इसका अभी तक कोई रिसर्च नहीं है, इसके ऊपर कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं है, तो ये बेहतरीन कुदरती तौर पे ये कंट्रोल है। अगर हम इसको कंट्रोल कर लें, ये ट्रीटमेंट कर लें, तो विदिन 4 and 5 days के अंदर ये इंशाल्लाह ये क्योर हो जाएगा। तो नाज़रीन, अगर इसमें देखें लाखों लोग सालाना इस वायरस से, इस डेंगू से इन्फेक्टेड होते हैं और बहुत सारे लोगों के बेचारों की डेथ भी होती है। तो नाज़रीन, अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो बहुत सारे लोगों का इसमें फ़ायदा होने वाला है। तो नाज़रीन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको इतना स्प्रेड करें, इतने हर जगह पे आप इसको शेयर करें, ताकि अगर आपकी वजह से एक पेशेंट भी ठीक हो जाता है तो ये आपका सदका जारिया है। तो नाज़रीन, आप एक तो वीडियो को पूरी देखा करें और इसको लाइक किया करें, शेयर किया करें। दूसरा नाज़रीन ये है कि आप जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको आने वाली अच्छी वीडियो मिल सके। तो नाज़रीन, इसको स्प्रेड करें ताकि बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।